हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे एफवाई बीकॉम क्लास, एफवाई बैफ क्लास। आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है और उसमें टॉपिक चल रहा है सर हमारा फीफो मीन्स स्टोर लेजर में फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। और बात करने वाले हैं आज वेटेड एवरेज मेथड के एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्च 2014 कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएसबी पूछा है एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हर समय निकालना ही पड़ता है हमें, यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि फीफो मेथड बहुत पहले इस हमको प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो स्टोर लेजर जो हमारा बनेगा कौन से मेथड से चलेंगे, वेटेड एवरेज मेथड, एंड जिसमें डेट, रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, बैलेंस में भी अमाउंट वाला टेबल रेडी करते हैं बट कंपलसरी नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट वाला टेबल नहीं रख रहे, रेट का टेबल जो है ना हम वो नहीं फिक्स कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। डेट है, परचेज है, सेल्स है। यहाँ पे ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है तो सीधा परचेज से सम स्टार्ट होगा। भाई 1 मार्च है तो भाई 1/3/14 कितनी क्वांटिटी में परचेज हुआ ध्यान रखना 2000। तो यहाँ पे मेंशन करो क्वांटिटी कितना है भाई 2000। रेट कितने का है 10 का है तो कितना हो जाएगा 20,000। ध्यान रखना परचेज था, ओपनिंग नहीं था, तो परचेज में रिकॉर्ड होगा, इशू तो हुआ नहीं है और बैलेंस में शिफ्ट होगा। क्वांटिटी कितना भाई 2000 क्वांटिटी है एंड अमाउंट कितना मिला 20,000 का। कोई यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी टॉपिक यहाँ तक था। चलिए आगे डेट मैच करते चलना क्योंकि आपका परचेज यहाँ पे, सेल्स यहाँ पे, तो सेल्स की डेट है 6 के पहले अपना 2 डेट मीन्स 2 आएगा भाई, 2 तारीख की डेट आने वाली है। और परचेज की बात करेंगे 300, क्वांटिटी आपकी आ गई 300 मैंने रिकॉर्ड किया। रेट है कितना 12 का, मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम आप लोग क्या करते हो, क्वांटिटी से प्लस होगा परचेस करते टाइम, तो वहां पे 2000 यहाँ पे 300 तो टोटल आ गया 2300। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। रेट मीन्स अमाउंट में प्लस होगा, 20 वहां पे है, 3600 यहां पे है तो 23,600 इधर आ गया। ये चीज बस इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां तक की एंट्री में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलिए उसके बाद परचेस की बात करेंगे 10 है बट उससे पहले आपका यहाँ पे सेल्स दिखेगा 6। तो चलिए भाई 6/3/14 सेल्स की जब बात होती है तो सेल्स वाले मीन्स इश्यू वाले टेबल में आएगा। यूनिट क्वांटिटी कितना है देखो जरा वहां पे 1200। प्रॉब्लम आएगी रेट को लेके, तो रेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के दिया गया है। अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो आंसर आया 10.26। ध्यान रखना जिन बच्चों को 23,600 डिवाइड बाय 2300 आ जाएगा आपका ये रेट, मल्टीप्लाई कर दो, कितना। चलिए क्वांटिटी से माइनस, ध्यान रखना बहुत इजी टॉपिक है भाई। जब आप रिसिप्ट करते हो तो रिसिप्ट में क्वांटिटी प्लस होता है, अमाउंट प्लस होता है, इश्यू के टाइम माइनस होता है। तो ये आपका आ जाएगा इजीली 1100
यूनिट यूनिट माइनस कर दो, और अमाउंट आपका 23,600 है, यहाँ पे अमाउंट 12,312 माइनस कर दो जरा, 11,288 कितना 11,288 11,000। 288 क्लियर। चलिए आगे जरा बात करते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा डेट आया, 6 के बाद डेट जरा देखो कौन सी डेट पहले आने वाली है। 10 है, 11 है, 10 11, तो पहले 10 आएगा, तो 10 की एंट्री पास करो जरा। 10 3 14, कितना है डेट, क्वांटिटी कितना 200, क्वांटिटी आपका 200, रेट है 14 का, तो 14 2 28 00। इशू वाले टेबल में तो कुछ होगा नहीं भाई। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, रिसिप्ट मीन्स परचेज ऐड होता है। 1100 प्लस 200, तो ये तो इजीली आंसर मिला सर 1300, एंड रुपीज रुपीज में प्लस 11,288 प्लस 2,800, 14,088 आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो नेक्स्ट डेट पे शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट डेट आपका आएगा भाई 11, तो 11/3/14 का डेट आएगा, और इस डेट पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे इशू दिख रहा है 1000 यूनिट्स, इट मीन्स यूनिट आपका 1000। फिर से रेट को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन आने वाली है, तो रेट होगा डिवाइड, जो कि अभी तक आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो कैलसी उठा लो, 10.84 तो आपको ध्यान रखना 10.83 समथिंग कुछ आएगा। तो मैंने बताया था जो भी आपका ध्यान रखना, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चों का डिमांड आएगा सर 10.83 समथिंग कुछ आ रहा है, तो आपने 84 कैसे लिखा। तो 3 के बाद जो भी नंबर आ रहा है, 6 आई थिंक आ रहा है, तो वो एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो 10.84 मल्टीप्लाई 1000 कर दो, यही आ रहा है। चलिए तो सेल्स के टाइम पे क्या होता है भाई, क्वांटिटी क्वांटिटी से माइनस किया 300 आ गया, 1300 माइनस 1000 किया 300, अमाउंट अमाउंट से माइनस कर दो, कितना आ रहा है 3,248। चलिए अगले डेट पे चलते हैं भाई। 11 के बाद आपका आएगा 22, और 22 के बाद लास्ट आपका 30, तो 22 की डेट आ गई है 22/3/14 पे, जो डेट है 300 यूनिट्स, तो आप यहाँ मेंशन करो 300 यूनिट्स। रेट आपको दिख रहा है 11, 11 3 33, क्लियर है। चलिए परचेज के टाइम पे प्लस होगा 300 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, 3 + 3 600, और रुपीज़ आपका प्लस हो जाएगा, मीन्स अमाउंट भी प्लस करो आप, 6,548। क्लियर है। लास्ट आपकी एंट्री क्या है वो देखते हैं। लास्ट आपका 30 पे फिर से आएगा, क्या दिख रहा है, सेल्स 200 यूनिट्स, तो ये आपका 200। रेट के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, डिवाइड कर दो, डिवाइड 10.91 मल्टीप्लाई 200, 2,182 चलिए माइनस करते हैं भाई, क्योंकि इश्यू है आपका सेल से, सेल्स में माइनस होगा। क्वांटिटी क्वांटिटी माइनस 600 माइनस 200 किया, कितना आ गया 400, और रुपीज रुपीज से माइनस कर दो, 6548 माइनस 2182, 4000। गलत है, 4,366 300
66। चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपसे दो चीज यहाँ पे पूछी गई, पहला तो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर तो इजी मिल गया, लिख देना आपको देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स आपको दिख रहा है? क्लियर। एक काम जो आपको हमेशा करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे लाइन एक छोड़नी चाहिए थी, जो कि है इसका टोटल कर लिया करो, क्योंकि आपसे एक और इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, पूछा गया आपसे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स, इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला है इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस आपको इसमें करना पड़ता है परचेज माइनस करना पड़ता है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। आपके इस टॉपिक के लिए यही इतना फॉर्मूला आपके लिए इनफ है। तो जब इसके टोटल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परचेज का टोटल करना पड़ेगा। चलो परचेज आपको दिख रहा है, परचेज का टोटल यहां दिख रहा है 20,000 प्लस 3600 प्लस 2800 प्लस 3300 कितना आया 29,700। क्लियर। ये टोटल तो जरूरी है, कंपलसरी है। इस वाले का भी टोटल हमेशा कर देना सब में, ध्यान रखना। तो इसका टोटल कर लो, कितना आया था 24,608। यहाँ पे तो आपने क्लोजिंग ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं फॉर्मूले में। ओपनिंग स्टॉक सब में दिया ही नहीं है, तो ये तो भाई आपका 0 हो गया, प्लस परचेज वाले कॉलम का टोटल आपको दिख रहा है 29,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है 4,366। ये आपका, चलिए माइनस कर दो 300। तो टोटल ये गलत बताया हो फिर, इसका मतलब चलिए माइनस करके देखते हैं ज़रा। 29,700 माइनस 4,366 25,334, इसका मतलब ये टोटल फिल गलत है। परचेज का टोटल जो है $20,000 प्लस 3600 प्लस 2800 प्लस 3300 प्लस 29,700 माइनस 4,366 12,312 25,334। ये टोटल गलत है, ये टोटल गलत किया हो। कहाँ से किया टोटल ने? कोई बात नहीं, आप लोग कैलकुलेशन को ज़्यादा ध्यान मत देना। हमारे कैमरामैन का दिल दिमाग आजकल पंजाब में शिफ्ट हो गया है, तो भाई उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आपको दिख रहा है, ये टोटल आपका गलत दिख रहा है। टोटल आपका आएगा 25,344, क्योंकि ये मैच होना चाहिए। COGS मीन्स आपका एक तरीके से आपका सेल्स का टोटल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये इसलिए मैच किया मैंने कि ये हमेशा मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 25,334 ये तीनों अमाउंट का जब आप टोटल करोगे, देखो यहाँ पे सेल्स तीन ही एंट्री आपकी दी गई है, तो तीनों एंट्री का जब आप टोटल करते हो तो यही अमाउंट आपको दिखता है 25,334, और ये आपका फाइनल आंसर होता है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, और यहाँ पे हमने कंप्लीट किया वेटेड एवरेज मेथड के टॉपिक को। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को फीफो
वेटेड एवरेज को लेके अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।